नमस्कार, मैं मुस्कान ठाकुर और आप देख रहे हैं आपकी आवाज़ न्यूज़। आज हमारे साथ हैं हमारे पूर्व सेना अधिकारी एवं सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक श्री कैप्टन रणजीत सिंह राणा जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आने के लिए। सर, आज बात करेंगे हम सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र के विकास कार्यों को लेकर, लोगों की अपेक्षाओं को लेकर और जानेंगे आने वाले समय के लिए आपकी क्या योजनाएं हैं। सर, बात करेंगे सबसे पहले हम आपके राजनीतिक सफ़र के बारे में। सर, सेना से राजनीति तक का सफ़र कैसा रहा और राजनीति में आने की सबसे बड़ी प्रेरणा या उम्मीद क्या रही? सेना में तकरीबन 32 साल की सर्विस करने के बाद में जब जून 2007 को पेंशन आया तो छोटे मोटे काम में लोगों के करने शुरू कर दिए और छोटे मोटे काम करने के बाद में जब अपना राजनीतिक जीवन शुरू किया तो मैं भारतीय जनता पार्टी में शामिल होकर काम करने लगा। और उस समय के पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल जी थे, वो मेरे राजनीति के गुरु रहे हैं और उन्होंने ही हमें सारी चीज़ें जो है राजनीति के बारे में बताई। और कुछ मेरा मन भी था कि लोगों की हम सेवा करें। फ़ौज में काम करने के बाद घर में आके भी मेरा ये जज्बा था कि जैसे हमने फ़ौज में कड़ी मेहनत और परिश्रम किया है और वहाँ से राष्ट्रपति मेडल लिया है, सेना मेडल, गैलेंट्री अवार्ड, तो मैं सोचता था कि हम सिविल में आकर के भी लोगों की सेवा करें और जिन लोगों की कोई समस्या है उसको हम आगे बढ़ाएं। यही मेरा उद्देश्य था राजनीति में आने का। सर, 2024 के उपचुनाव में सुजानपुर की जनता ने आप पर विश्वास जताया, तो आपने अपने कार्यकाल में ऐसा कौन सा कार्य किया जिसे आप अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि मानते हैं या मानेंगे? 2024 के उपचुनाव से पहले भी मुझे बीजेपी की तरफ से टिकट मिली, उसमें मैं थोड़े से वोटों से रह गया था और मैंने जो कार्य था मिलने जुलने का, लोगों के साथ उनकी सेवा करने का काम वो जारी रखा था। और जब भी 2024 में मैं बना तो जहाँ जहाँ मुझे ऐसी चीज़ें दिखाई दी, सबसे पहले तो सुजानपुर शहर हमारे विधानसभा क्षेत्र का एक बड़ा महत्वपूर्ण शहर है। शहर वैसे टौणी देवी भी है, कक्कड़ भी है, कुठेड़ा भी है, लेकिन इम्पोर्टेंट बाज़ार जो थे वो दो ही थे, सुजानपुर और टौणी देवी। और इनके साथ साथ सुजानपुर मेरे को कई कमियां ऐसी लगी सुजानपुर में कि जिन्हें करना बहुत ज़रूरी था। सबसे पहला काम मैंने किया कि जो बस स्टैंड के ऊपर आज से 35 साल पहले रेन शेल्टर बना था, जिसमें पानी जो है वो उसके बीच में टपकता था, लोग वहाँ पे बारिश में बैठ नहीं सकते थे। सबसे पहला काम मैंने 2024 के इलेक्शन के बाद ये काम किया कि उस रेन शेल्टर को बढ़िया रेन शेल्टर बनाया। और ऐसा रेन शेल्टर बना है, रेन शेल्टर हिमाचल में बहुत होंगे, इस चीज़ की बात नहीं मैं गारंटी देता हूँ, लेकिन ऐसे बस स्टैंड के ऊपर मतलब इतने क्लोज एरिए में ऐसा रेन शेल्टर आपको तकरीबन मेरे ख्याल में हिमाचल में नहीं मिलेगा, जिस तरीके से हमने उसको बनाया है। और इसको किसी समय पर ठाकुर जगदेव सिंह जी ने बनाया था, उसके बाद इसको किसी ने हाथ नहीं लगाया था। और मेरा उद्देश्य था बनने के बाद, क्योंकि मैं सुजानपुर में ही पढ़ाई की है, तो मैं सोचता था कि मैं सुजानपुर को, शहर को एक सुंदर और प्यारा सुजानपुर बनाऊं। इसलिए मैंने इसके ऊपर कार्य करने शुरू किए और आपके सामने ही जितने भी ट्याले थे उनको रेनोवेट किया। उसके ऊपर बुद्धा जी की फ़ोटो, ऐसे मतलब जहाँ जहाँ
थे करने वाले, वो मैं सारे काम किए। उसके बाद पार्किंग का काम किया, पार्किंग से लेके बैंक तक, बैनो गेट से लेके बैंक तक पहले कीचड़ ही कीचड़ होता था। और मैंने जब मैं बना तो मैंने वहाँ पार्किंग के लिए पहले फर्श डाला, उसके बाद टाइल डाला। आज वहाँ पे कोई कीचड़ का निशान नहीं है। ऐसे ही काली माता के मंदिर के पास, काली माता मंदिर के पास जगह थोड़ी थी, लेकिन उसको भी मैंने रेनोवेट वगैरह करवाया और उसका बढ़िया तरीके से बैठने के लिए बंदोबस्त करवाया। सुजानपुर का नाम सुजानपुर की ग्राउंड और सुजानपुर के सैनिक स्कूल की वजह से हमारे सुजानपुर का नाम जो है सब जगह चर्चा में रहता है, क्योंकि सैनिक स्कूल की वजह से जो है इसका नाम जो है बहुत ऊंचा है। सैनिक स्कूल का काम भी मैंने, जब मैं बना तो मुख्यमंत्री जी होली के समय में आए, तो मैं मुख्यमंत्री जी को लेके गया वहाँ पे सैनिक स्कूल में। और पहली बार कोई मुख्यमंत्री जो है सैनिक स्कूल में गए और उन्होंने पहली बार में जो है 5 करोड़ रुपया जो है उस सैनिक स्कूल को ठीक करने के लिए दिया था। तो ऐसे ऐसे काम मैंने शुरू किए जिनको मैं समझता था कि ज़रूरी हैं। जैसे आपने यहाँ आप गए होंगे ब्यास पुल के ऊपर, यहाँ पे मैंने रेन शेल्टर बनाया। आप देखते होंगे कि जितनी बरसात पड़ती थी, गर्मी पड़ती थी, लोग बरसात में गर्मी में भीगते रहते थे। यहाँ पे बरसात के समय में मैं आते जाते देखता रहता था और मैंने ये सोचा था कि अगर मैं बनूँगा तो मैं यहाँ पे भी रेन शेल्टर बनाऊँगा। ऐसे ही रेन शेल्टर मैंने एक जंदड़ू में बनाया, जहाँ पे भी बड़ी ज़रूरत थी। लोग जब बारिश में रुकते थे बस से वहाँ पे उतरते थे, तो वहाँ पे भी मैंने बनाया। पौंज में मैंने बनाया, अभी कक्कड़ के बीच में मैं बना रहा हूँ। ऐसे ऐसे करके मैंने ये काम जो है शुरू किए थे। फिर मेरे को एज ए एक्स सर्विसमैन फौजी होने के नाते जो सीधी गेट थे उनको ठीक करने के लिए लोगों ने कहा, तो मैंने प्लाई वाला भी किया। उसके बाद अभी सैनिकों की थाती में गेट जो बना दिया है मैंने और तैयार है वो भी मैंने जल्दी ही 3-4 महीने में तैयार करवा दिया। अभी एक गेट जो है वो हमारा तैयार हो रहा है लग देवी कडियार में, जहाँ से भी एक फौजी जो है शहीद हुआ है। और अभी मैंने कारगिल के जो शहीद थे उनके परिवारों को सम्मानित किया, तो उन 2 परिवारों की भी डिमांड मेरे पास आई थी। एक टनैंडगढ़ जो मनियाल पंचायत है वहाँ पे भी मैं गेट बनाने जा रहा हूँ, और एक कक्कड़ में है गेट बना हुआ, उसको भी रेनोवेट कर रहा हूँ। ऐसे करके मैंने अपने कार्य जो हैं शुरू किए थे। सर, जनता अक्सर कहती है कि चुनाव के समय नेता और जनता का रिश्ता काफ़ी मजबूत होता है, लेकिन चुनाव के बाद नेता और जनता में काफ़ी दूरियां नज़र आती हैं। तो आप लोगों के साथ जुड़े और विश्वास बनाए रखने के लिए क्या रणनीति बनाते हैं? ऐसे है कि मैं हर रोज़ सुबह 6 से 9:30 बजे तक घर में जो लोग मेरे से मिलने आते हैं उनसे मैं मिलता हूँ, वहाँ पे उनके काम करता हूँ। और घर से मैं 9:30 पौने 10 के बीच में 10 बजे से पहले मैं निकल जाता हूँ। और निकलने के बाद मेरा डेली का मकसद है कि 250-300 आदमियों के साथ हाथ मिलाना, बैठना, जो बुज़ुर्ग हैं उनके पैर छूना, और जो मेरी माताएं बहनें जिनकी कोई समस्या है मैं वहाँ पे उतर करके जहाँ वो खड़े होते हैं वहीं पे उतर जाता हूँ, और उनकी कोई समस्या होती है तो उसको मैं वहीं पे हल कर देता हूँ। मेरा मकसद है कि जनता ने मुझे चुना है तो जनता को मैं दौड़ाऊँ नहीं, मैं खुद दौड़ूँ जनता के पीछे काम करवाने के लिए। ये मेरा मकसद है जनता के बीच में जा कर के कि मैं जनता को कम दौड़ाऊँ और अपने आप ज़्यादा दौड़ूँ और उनके काम उनके घर पे जाके करूं। और मैंने इलेक्शन में वायदा भी किया था कि आपकी पंचायत में आके मैं एक रजिस्टर लगाऊंगा और उसके ऊपर आपके सारे कार्य नोट करके ले जाऊंगा। जब दोबारा आपकी पंचायत में मीटिंग करूंगा मैं, तो मैं वो रजिस्टर लाऊंगा और आपको काम बताऊंगा कि आपके ये काम हो गए हैं और ये काम आपके बच गए हैं। वो भी मैंने काम जो है जारी रखा हुआ है। सर, जब आप सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र का दौरा करते हैं और जनता से मिलते हैं, तो आपको जनता से मिलकर उन्हें देखकर या महसूस क्या करते हैं कि उनकी सबसे बड़ी या मुश्किल ज़रूरत क्या होगी जिसका सबसे पहले समाधान हमें करना चाहिए?
मैं जब भी घर से निकलता हूँ तो मैं जब जनता से मिलता हूँ, और मुझे तो मैं तकरीबन यहाँ पे कम से कम 22-24 साल से इस फील्ड में काम कर रहा हूँ, तो मैं जहाँ भी देख लेता हूँ, अपने आप ही देख लेता हूँ मैं कि यहाँ पे रोड टूटी है, यहाँ पे बिजली का पोल जो वो टेढ़ा है, यहाँ पे तारें जो बिजली की वो नीचे लटकी हुई हैं, या कहीं पे मेरे को कोई पानी की समस्या बताता है तो मैं वहीं पे उनका नाम नंबर नोट करके, और अभी भी है वो चीज़ कि जिसका मेरे को कंप्लेंट की उसके घर में पानी वाली कंप्लेंट हुई, तो पानी वाला आदमी जो वहाँ पे पहुँचेगा और उनसे पूछेगा और वहाँ से उनसे फ़ोन से मेरे से बात करवाएगा, ताकि लोगों को ये महसूस ना हो कि हमने जो नेता चुना है वो हमारी बात नहीं मानता है। उनकी बात मनवाने के लिए भी अधिकारियों को मैं वहाँ पे भेजता हूँ, और अगर उनकी पानी की समस्या है, बिजली की समस्या है, सारी समस्याएं जो हैं उनके घर द्वार जाके चेक की जाती हैं और मैं ठीक भी करवाता हूँ उनको। सर, आजकल बढ़ते तनाव, बेरोजगारी और नशे के कारण कई आत्महत्याओं के मामले सामने आ रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि इसका कारण क्या होगा और सरकार को इसके समाधान के लिए क्या पहल करनी चाहिए? नशे के लिए ऐसे है, नशे के लिए हमारे मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने पहली रैली धर्मशाला में निकाली, शिमला में निकाली, हमीरपुर में निकाली, और उसमें हज़ारों की तादाद में बच्चे और पेरेंट्स थे। और उन्होंने इसीलिए ये रैली निकाली थी कि बच्चों को, पेरेंट्स को, सबको जागरूक किया जाए कि नशे से अगर हम दूर रहेंगे तो हमारी सेहत भी ठीक रहेगी और हमारा जो आगे भविष्य है वो भी उज्जवल रहेगा, मतलब आगे हम काम कर सकते हैं। तो इसलिए मुख्यमंत्री जी ने ये संदेश दिया था, और मैं भी खुद स्पोर्ट्समैन होने के नाते मैंने आपके जोल पलाई में एक स्विमिंग पूल बनाने जा रहा हूँ, उसके बाद बैरी में एक मिनी स्टेडियम बन रहा है जिसका काम चला हुआ है, और इसके बाद और जो ग्राउंड है जैसे ऊपर पौंज में, उस ग्राउंड को भी मैं ठीक करवा रहा हूँ। और जितने हमारे मेन स्कूल थे, जैसे चबूतरा का ग्राउंड था बच्चों को खेलने का, वहाँ मैंने हाई मास्क लाइट लगाई। पटलांदर में शाम को बच्चे बैडमिंटन और बास्केटबॉल खेलते हैं, वहाँ भी मैंने हाई मास्क लाइट लगाई हुई है। सैनिक स्कूल में मैंने हाई मास्क लाइट लगाई। टौनी देवी का जो ग्राउंड है वहाँ पे हाई मास्क लाइट लगवाई हुई है, बैरी में लगाई हुई है। ऐसे ही मैंने स्कूलों में और जहाँ जहाँ ग्राउंड थे वहाँ पे हाई मास्क लाइट भी लगवाई, ताकि हमारे बच्चे जो हैं शाम को पढ़ने के बाद जो है नशे में ना पड़ें, जाके स्पोर्ट्स में हिस्सा लें, खेलें, तंदुरुस्त रहें और आगे आने वाले भविष्य में भी अपने आप को तंदुरुस्त रखें। इसलिए मुख्यमंत्री जी ने अभियान चलाया था और उसको जोर जो है हमने पकड़ा हुआ है, और कई जगह मैं जिम भी लगा रहा हूँ बच्चों के लिए। मैंने तो यहाँ तक कि सिंथेटिक ट्रैक जो है सुजानपुर में बनाना चाह रहा हूँ, और यहाँ पे अगर सिंथेटिक ट्रैक बन जाता है तो जैसे अनु में बच्चे दौड़ते रहते हैं और बुज़ुर्ग भी घूमते हैं, तो उससे काफ़ी बच्चों को जो है फ़र्क पड़ जाएगा। क्योंकि स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज़ है कि जब इसको आदमी खेलता है तो इसका भी, जैसे मोबाइल का बच्चों को नशा लग जाता है, वैसे ही स्पोर्ट्स का भी नशा लग जाता है। और जब वो स्पोर्ट्स के बीच में एंट्री कर लेता है तो वो हमेशा गेम के बारे में ही सोचता रहता है। वैसे भी मैं यहाँ पे पैराग्लाइडिंग जो है नवंबर-दिसंबर में से पहले शुरू करवाने वाला हूँ। 18 लाख रुपये है इसके लिए, जो है 5 लाख मैंने और 13 लाख रुपये डीसी से दिला करके एक हम पैराग्लाइडिंग जो टीरा से शुरू कर रहे हैं। जो बच्चे हमारे बीड बिलिंग में जाते थे 4,000-5,000 रुपये वहाँ देते थे, 3,000, वो हम 500 रुपये में यहाँ पे पैराग्लाइडिंग शुरू करने जा रहे हैं। ऐसे सिस्टम जब हम चलाएंगे तो बच्चे हमारे जो है नशे से दूर भी रहेंगे। और बेरोज़गारी के लिए भी मैंने जो है कदम उठाया था कि ये जो हमारे अग्निवीर है इसको परमानेंट किया जाए, क्योंकि हमारा हिमाचल प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है, पहाड़ी क्षेत्र, जिसमें जो है कोई फैक्ट्री नहीं है, कोई यूनिवर्सिटियाँ नहीं है इतनी, कोई हमारे बीच में कोई ऐसे कॉलेज नहीं है,
इतने ज़्यादा कि हमारे बच्चे जो है वहाँ पे रोज़गार प्राप्त कर सकें। तो इसलिए मैंने विधानसभा में ये क्वेश्चन उठाया था कि अग्निवीर जो है वो परमानेंट होना चाहिए, और मैं आशा करता हूँ कि हमने केंद्र को भी ये प्रस्ताव भेजा था मुख्यमंत्री जी ने कि अग्निवीर जो है इसको परमानेंट किया जाए। परमानेंट नहीं तो 25% की जगह 75% परमानेंट किया जाए, और जो 25% बचते हैं उनको CRP BSF वगैरह में वहाँ से ही भेजा जाए, ताकि हमारे बच्चों की बेरोज़गारी जो है कम हो जाए। सर, कई सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी नज़र आ रही है, तो इसका कारण क्या है और इस वजह से बच्चों की पढ़ाई पर इसका असर पड़ रहा है, तो आपके अनुसार इसका समाधान कब और किस रूप में होगा? आपने ठीक कहा कि कई स्कूलों में कई टीचर कम हैं, मैं उस चीज़ को मान रहा हूँ, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी इसके ऊपर बड़ा फोकस रखा हुआ है। शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए जहां हम 25वें स्थान पे थे, हमारे मुख्यमंत्री जी ने 3 साल में इसको पूरे भारतवर्ष में 5वें नंबर पे ला दिया है शिक्षा का स्तर। और जो हमारे बच्चे प्राइवेट महंगे स्कूलों में पढ़ने के लिए जाते थे CBSE के लिए, उस CBSE का सिलेबस जो है हमारे मुख्यमंत्री ने हमारे कई सरकारी स्कूलों में जो है शुरू करा दिया, ताकि हमारे गरीब से गरीब बच्चे जो हैं वो उसमें पढ़ सकें CBSE स्कूलों में। और हमारे जो नहीं पढ़ा सकते हैं कोई अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में, उनको देखते हुए मुख्यमंत्री जी ने ये फैसला लिया था। तो इसलिए अभी हर विधानसभा क्षेत्र में 2 हमारे ऐसे स्कूल हैं जो CBSE हो गए हैं, और एक उसके लिए डे बोर्डिंग स्कूल जो है अलग से बन रहा है, वो हमारा भी बन रहा है, जिसमें अगले मार्च अप्रैल में क्लासें चालू हो जाएंगी। टीचर की बात की है आपने कि टीचर कम हैं, उसके लिए मैं बताना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री जी ने जब पिछली सरकार के बीच में पुलिस भर्ती के बीच में पेपर लीक हुआ, और जो सबॉर्डिनेट हमारा चयन बोर्ड था हमीरपुर में, उसमें पेपर लीक करते हुए पकड़े गए, और तो हमारे मुख्यमंत्री जी ने इसके ऊपर सख्त कदम उठाया और उस बोर्ड को भंग कर दिया, और दोबारा से फिर शुरू किया उस बोर्ड को, और जो उसमें शामिल थे लोग उनको सज़ा भी दी, और आज भी वो जेल में हैं। शिक्षकों की कमी के लिए अभी भर्तियां शुरू कर दी हैं CM साहब ने, मुख्यमंत्री जी ने, और वो चयन बोर्ड के थ्रू हो रही हैं और बिल्कुल क्लियर और साफ़ हो रही हैं। आपने भी देखा होगा पिछले 3 साल के बीच में हमारे बीच में कोई हिमाचल प्रदेश में कोई पेपर लीक, चाहे पुलिस की भर्ती है, चाहे JBT की भर्ती है, चाहे B.Ed वालों की है, चाहे मेडिकल नॉन मेडिकल कोई भी है, कोई ऐसा आपने बात नहीं सुनी होगी कि कहीं पेपर लीक हुआ है। तो इसकी वजह से जो है, जो CM साहब ने थोड़ा मुख्यमंत्री जी ने सुधार किया, उसकी वजह से भर्तियों में थोड़ा सा डिले हुआ, लेकिन पारदर्शिता हुई। अभी जैसे जैसे भर्तियां हो रही हैं वैसे वैसे जो है इनके जो काम में जहाँ पे लेक्चरर, टीचर, JBT उन सब को भर देंगे, और आने वाले 1 आधे महीने के या 2 महीने के बीच में ये समस्या का भी समाधान हो जाएगा। सर, अंत में आप सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे, खासकर युवाओं के लिए? युवाओं को तो मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि आप नशे से हमेशा दूर रहें और कठिन मेहनत करें। जो आदमी कठिन परिश्रम करता है अपने जीवन के बीच में, ये जो हमें जीवन या शरीर दिया हुआ है, ये परिश्रम करने के लिए दिया हुआ, मेहनत करने के लिए, और जितनी हम मेहनत करेंगे उतना आगे बढ़ेंगे, अपने शरीर को भी अच्छा रखेंगे और नशे से भी दूर रहेंगे। बाकी जो आपने बात कही कि सुजानपुर वालों के लिए क्या मैसेज देंगे, मैं तो भगवान जी से प्रार्थना करता हूँ कि जैसे 23 और 25 में जो आपदा आई थी, वो इस बार वो आपदा हमारे विधानसभा क्षेत्र क्या पूरे हिमाचल प्रदेश में ना आए, और हमारे सारे परिवार जो हैं भगवान की कृपा से और दुर्गा माता की कृपा से, माता रानी की कृपा से सब खुश रहें और हमेशा खुशी से अपना जीवन जो है व्यतीत करें।
यही मेरी भगवान जी से प्रार्थना है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने आपको- हमें अपना कीमती समय दिया। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।